ये बताइए, वो सिंध हाउस का जो सारा माहौल था वो आज भी तहरीक इंसाफ रिकॉल करती है, आप पर तनकीद भी करती है। तो अगर 63A का फैसला लेस से हाइपोथेटिकली रिवर्स हो जाता है, जिसका अगर इम्कान मौजूद है भी, तो उस पर हाइपोथेटिकल डिबेट तो हो सकती है ना। अगर ये फैसला रिवर्स होता है तो फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आ जाएगा, फिर बोलियाँ लगेंगी, फिर उम्मीदवारान को ख़रीदा जाएगा। पीपल्स पार्टी ये फील नहीं करती कि फ्लड गेट खुल जाएगा दोबारा से इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। देखें, जो चीज आइन में है उसको रीराइट करने का इख्तियार जो है हमारी मौजूद अदालतों को नहीं है। आइन के लिहाज से जाहिर है इखलाकी तौर पर वो मुनासिब नहीं है जो आप बात कर रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग की। लेकिन फिर क्या रास्ता है अगर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाया जाता है? गवर्नमेंट के पास तो अपनी अक्सरियत होती है। ये तो अब है कि जी चले मुख्तलिफ 2-3 पार्टीज आपस में मिलती हैं, कोलेशन होता है, फिर जाके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज तो किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी या कुछ जो भी अक्सरियत आए वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। तो उस गवर्नमेंट को अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो उसका तरीकेकार क्या है? देखिए, बाकी सारे तरीके जो हैं वो हैं जो गैर आईनी है। 50A2B लगाया जाता था जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खत्म किया। फिर अदालती अहकामात के जरिए गवर्नमेंट्स को हटाया जाता था, या कोई और भी बहुत सारे गैर आईनी गैर जमहूरी यहाँ पे तरीके रहे हैं। अगर आइन में एक प्रोविजन है, और खैर से पहली ये गवर्नमेंट थी PTI की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी तौर पर जिसको जाना पड़ा खान साहब को, जिसको उन्होंने रिजीम चेंज कह के आपके खिलाफ ऐसा बयानिया बनाया कि अब भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, वो रिजीम चेंज कह के एक डोनाल्ड लू का पता नहीं कुछ लेके, और फिर अब तो आपने देख लिया किस तरह वही अमेरिकन सेनेटर्स जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं वो बहुत तारीफ करते हैं खान साहब की, इसराइल वाले बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं खान साहब की। तो वो एक बड़ी दास्तान है कि क्या सिलसिला था जिसको सब लोग कहते थे कि ये प्लांटेड है, और बहुत सिलसिले हैं। मैं बहुत ज्यादा कहूंगा तो सेनेटर साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बुरा मान जाएंगे। तो उस पर तो चले अभी डिबेट नहीं हो रही, कभी आप प्रोग्राम करेंगे तो उस पर हम आपको तफसीली बताएंगे। लेकिन ये जो हाई कोर्ट लाहौर का फैसला था जिसमें ठीक है डी सीट करने का तो आइन में जिक्र है, लेकिन उसकी जो काउंटिंग नहीं हुई वो तो कहीं भी नहीं था, इसी तरह रीराइट कर दिया गया। अभी सेनेटर साहब कह रहे थे कि जी वो जो फॉर्मेशन है या जो कमेटी बननी थी वो 3 रुकनी होगी तो होगी, लेकिन इससे अभी कोई 15 दिन पहले एक फैसला आया है जिसमें 8 या 5 मेरे मौजूद जस्टिस साहिबान का भी फैसला या कुछ आया, उसकी भी तो पूरी जो रिक्वायरमेंट थी पूरी नहीं की गई, जिसका नोटिस चीफ जस्टिस साहब ने लिया था, और फिर वो सारे हकायक सामने आए थे। इशू ये है कि जो चीज खुद को बेहतर लगती है वो तो ठीक है, दूसरों की तरफ चले जाए। मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल अभी बात होगी कि जी जमीर जो है लोगों के बिक जाते हैं। आपको याद होगा एक दफा सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, जो पार्टीज थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके नंबर बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल, जब खड़े हुए तो ज्यादा थे, जब वैसे वोट आए तो कम हो गए, और दूसरों तब इन्होंने कहा जी वो जमीर जाग गए। जब इनके हक में कोई बात जाए तो लोगों के जमीर जागते हैं, ठीक जब वो कोई अपना सही फैसला दे तो उनके जमीर बिक जाते हैं। सही। तो ये फैसला कौन करेगा? तो ये सिर्फ अपने मतलब की बात जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लेकिन नासिर साहब इसी के तनाजुर में आपने ये भी कंफर्म कर दिया कि जमीर जगाने का प्लान है वैसे आपका? नहीं, मैं तो आपको वैसे एक बात मैंने की कि दूसरा तरीका क्या है। सही। किसी के खिलाफ वोट जाने का नो कॉन्फिडेंस अगर लिखा है आइन में तो कैसे जाएगा? ठीक है, मैं जरा हुमायूं साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूं। फिर देखिए, फिर जाहिर है फैसला एक है कि वो डी सीट होगा, दोबारा जाएगा इलेक्शन प्रोसेस में, वहां के हल्के के लोग फैसला करेंगे, और जाहिर है अगर किसी वो नहीं जीतता उसके हल्के वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर जीतता है तो उसके फैसले को उन्होंने मान लिया। बिल्कुल, तो ये सिलसिले आइन में है,
उन पर अमल होना चाहिए, रीराइट नहीं होना चाहिए। रीराइट नहीं होना चाहिए। हुमायूं साहब, आप तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात ये फील करती है कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि आपकी सारी पार्टी मुनज़्ज़म है, एक पेज पर है, फिर आपके एक्स लीडर को, एक्स पार्टी के चेयरमैन को जेल से बाहर लेकर आना है, एहतजाज करना है, तो फिर ये खदशा क्यों है कि हुकूमत आपके कुछ अराकीन को तोड़ लेगी और 63A के रिवर्सल के बाद आपकी पार्टी टूट जाएगी? वाई डू यू फील दिस कि ऐसा हो जाएगा? अच्छा, इस तरह है सर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती है कि बेंच कैसे बनेगा। पहले ये था कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट और नेक्स्ट इन लाइन जो 3rd सीनियर मोस्ट है, ये 3 लोग करेंगे। फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, हम लोगों ने तो चीफ जस्टिस साहब को थोड़े से लिवरेज देनी है, तो इन्होंने कहा कि चलो यार, चीफ जस्टिस साहब को एक चॉइस और देता हूं कि वो अपने मतलब का बंदा ले आए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू इवन अमेंडेड शुदा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उसमें है कि 3 रुकनी मेंबर, जिसमें से एक चीफ जस्टिस, एक सीनियर मोस्ट और एक वो जो चीफ जस्टिस साहब का तयशुदा बंदा होगा या उनके अप्रूव हुआ बंदा, ये 3 होंगे। ये तीनों मिलके करेंगे। अब अगर उन 3 में से एक नहीं बैठता तो फिर ये कमेटी उसके आगे नहीं जा सकती। सही, पीरियड। इससे आगे नहीं जा सकती। इससे आगे जाने के बाद डिस्कशन होगा 63A कि क्या है क्या नहीं है। तो यहां तो आके वो कहते हैं ना, पीरियड, बात ही खत्म हो गई। ये आगे नहीं जा सकते, ये बेंच तश्कील नहीं दे सकते। स्टॉप। अब मैं आ जाता हूं 63A पे। देखिए, 63A के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो मेंबरान जो वोट करेंगे या एब्सटेन करेंगे, 4 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा है, या वोट करेंगे या एब्सटेन करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने उसको पढ़ के आगे पीछे सफ़े के नीचे ऊपर हर तरह से देख लिया, मुझे कहीं यह लिखा नजर नहीं आया कि वो वोट गिना जाएगा या जो एब्सटेन होगा, अगर वो पार्टी के खिलाफ एब्सटेन होगा, पार्टी कहती है कि एब्सटेन नहीं होना, वोट डालना, और वो एब्सटेन हो जाता है तो उसका क्या करेंगे? मतलब खाली वोट डालना तो नहीं है ना। जो मैं कहता हूं कि आपने वोट डालना है, आप नहीं आते तो क्या आपका वोट गिना जाएगा? मतलब ये भी सवाल उठता है। तो पार्टी डिक्टेटरशिप का आर्गुमेंट नहीं है ये जो नासिर साहब ने बात की कि अगर किसी को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिमूव करना हो, पार्टी के अपने लोग भी तो लीडरशिप से इख्तलाफ कर सकते हैं ना। इसके बाद तो वो दरवाजा ही बंद हो गया। इसके बाद तो ये है कि अब कोई अपनी ओपिनियन दे ही नहीं सकता। एक बात बताता हूं, देखें, या तो आप सिंपल ये कह दो कि हर एक आदमी अपने जमीर, अब वो जमीर की आवाज जो होती है वो पैसों पर आती है, पोजीशन पर आती है, या जेन्युइन जमीर की आवाज है, फिर आप उस पर रहने दें। फिर आप आर्टिकल 63A वगैरह इन सबको बंद कर दें। फिर जो मर्जी जिसने जहां वोट डाल दिया, वो चाहे उठा या नहीं उठा, फिर उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। एक दफा मैं इलेक्ट हो गया, अब अगले 5 साल के लिए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकते मैं किधर वोट डालना है किधर नहीं डालना। जिस दिन मुझे मेरा जमीर जाग गया, मैंने ये कर दिया, तो फिर आप उस तरफ ले जाए। लेकिन जब आपने ये शिक्के डाल दिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन ये याद रखें ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स में जो तशरीह है, लॉ बनाने की जो तशरीह है, वो तशरीह सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह की है या कोर्ट ने ये तशरीह की थी कि इसमें कहीं नहीं लिखा कि वोट गिना जाए। चले, आप इसको इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं, वो रीराइटिंग ये याद रखें। इसकी नहीं, सुन ले, इसकी जो एसेंस है वो 2 चीजें। एक एसेंस ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। फ्लोर क्रॉसिंग तब भी नहीं होगी जब उस वोट को नहीं गिना जाएगा। नंबर 2, इसका एसेंस ये है कि जिन्होंने गलत काम किया उसको सजा दी जाए, उनको सजा दी जाए। में ये भी लिखा कि फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए। अब अगर इसको